अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि किसी के पास कोई सिद्धि है और किसी के पास कोई शक्ति है। हुँ, आध्यात्मिक जगत में ऐसे चर्चे बड़े सुनने को मिलते हैं। हुँ। मेरा प्रश्न ये है आचार्य जी कि जीवन में मुमुक्षा जागृत हो या समाधि प्राप्त हो, इन सब में इन सिद्धियों का क्या महत्व होता है? देखिए, सिद्धियाँ प्राप्त करना आजकल ज़्यादा आसान हो गया है ना? मुश्किल नहीं है। अगर आप कर सकते हैं, आप ठान सकते हैं कि हमें ये सिद्धि प्राप्त करना है, तो उसमें आपको कुछ चीज़ों में बाँध दिया जाता है। जैसे नियम होते हैं, नहाना-धोना कब है, खाना कब खाना है, रात में मंत्रों का जाप कितने से कितने करना है, वो आप दिन के अनुसार अगर आप करते हैं तो कुछ न कुछ आपको बीच में ही अनुभव होने लगते हैं। फिर उसके बाद कोई न कोई सिद्धियों के मालिक आप हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि सिद्धियां प्राप्त करने के बाद आप क्या कर सकते हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए, और फिर खुद के लिए करना है, दूसरों के लिए भी करना है, तो ये सही है या सिर्फ दूसरों के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है, इसलिए है ना? वो भी वहाँ देखा जाता है। सिद्धियां प्राप्त करके अगर आप कुछ करना चाहते हैं दूसरों के लिए, तो कहीं न कहीं सही होता है। लेकिन वेदांत उपनिषद वगैरह में ये भी कहा गया है कि आपको सिद्धि नहीं, मुक्ति चाहिए है। हुँ? सिद्धियों का क्या करेंगे आप? आपको तो मुक्ति मिलना है ना, सिद्धियों से अमर तो हो नहीं सकते आप कि हम अमर हो गए हैं तो अब हमें सबका अच्छा करना है, और फिर अगर आप अमर हो गए हैं तो आप अच्छा करते-करते फिर बुराई भी परीक्षा लेती है कि तुम अच्छे तो हो, तो हमें थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास तो आना ही पड़ेगा, फिर देखते हैं तुम हमें पकड़ते हो या फिर अच्छाई को पकड़े रहते हो। ये चीज़ होती है। तो सिद्धियाँ आप कोई भी अगर आप प्राप्त करते हैं तो उसका उपयोग भी तुम्हारे ऊपर है कि हमें कैसे करना है। एक सिद्धि जैसे समझ लो आप हैं ही, आप एक सिद्ध इंसान तो पहले ही से हैं, सिद्ध पुरुष हैं आप। हुँ? तो आपको जो आप पहली चीज़ तो आप इंसान हैं, सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध इंसान हैं, तो आप इंसान के नाम पर आप दूसरे इंसान के साथ क्या कर रहे हैं? उस इंसान की जो सिद्धि आपको मिली है इस जन्म में, तो वो इंसान बन के आप दूसरे इंसान के साथ क्या कर रहे हैं? अच्छा ही कर रहे हैं या अपने फ़ायदे के लिए उसका भी गला काट रहे हैं, दुःख दे रहे हैं, आँसू दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ भी देखा जाता है। तो सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं? सिद्धि ये कहती है, मैं बहुत पुरानी कहानी की चर्चा करूँगा, मैं हनुमान चालीसा और रामायण की चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है? एक कहानी कहती है कि हनुमान के पास भी अष्ट सिद्धि थी, सिद्धियों के दाता थे, है ना? तो उन्होंने अपनी सिद्धियों का उपयोग कहाँ किया है? आप देख सकते हैं, आपने सीरियल देखा होगा रामायण का, उसमें वो क्या नहीं कर सकते थे? हुँ? क्या नहीं कर सकते थे? राम के लिए, सबके लिए क्या नहीं कर सकते थे? क्यों उन्होंने अपना सिद्धियों का गलत उपयोग नहीं किया? भाई उनको हाथ पैर चलाना था तो हाथ पैर चलाया, अपनी सिद्धि का उपयोग नहीं किया। भाई कोई उनको बांध के ले जा रहा है तो वो बंध के चले गए, उनने अपनी सिद्धियों का उपयोग नहीं किया। वो ख़त्म करके सीता को ले जाके राम को दे देते सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सब कुछ कर सकते थे लेकिन उन्होंने फिर भी गलत उपयोग नहीं किया। हुँ? और फिर उसके बाद मैं शक्तिमान सीरियल का भी नाम लेता हूँ कि भाई उसमें भी जो सिद्धियाँ बताई हैं, सबसे सच्ची सिद्धि उसी में बताई है कि खुद को ही तुम्हारे अंदर परमात्मा है और वो तुम्हारा परमात्मा तुमसे क्या कहता है, तुम वो काम करो तो हम तुम्हारे अंदर पूरे जागृत अवस्था में रहेंगे 24 घंटे। हम पूरे शरीर में जागृत अवस्था में रहेंगे अगर तुम हमारे कहने पे चलोगे, 7 चक्रों के द्वारा चलोगे। तो वैसे ही उस सीरियल में दर्शाया गया है मुकेश खन्ना के साथ कि तुम पूरे सातों चक्र तुम्हारे जागृत हैं, कुंडलनी जागृत हो चुकी है, तुम्हारे अंदर ही मैं हूँ। तो तुम अब कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, कहीं भी उड़ सकते हो, कहीं भी मिनटों में पहुँच सकते हो, आग पानी कहीं भी चल सकते हो, मुंह से निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वो चाहता
शक्तिमान तो अपने लिए एक बंगला ले सकता था और अपने लिए एक बिजनेस खोल सकता था वहीं पे, लेकिन उसने अब जो शक्तियों को बना के रखी है इंसान, अब उस इंसान ने क्या किया, अब शक्तिमान को हटा दो, अब शक्तिमान जिस इंसान के अंदर है वो इंसान ने इंसानियत के धर्म पे क्या किया कि रेंट पे रूम लिया, किराए से कमरा लिया, और फिर उसने नौकरी भी की प्रेस में, रिपोर्टर में, देखा होगा सीरियल में। कमाई भी कर रहा है, अपना पेट भी पाल रहा है, दूसरों की मदद भी कर रहा है, और जो सिद्धियां को उस पे उसकी ज़रूरत है, जहां उसको पड़ रही है कि अब हमें यहाँ सिद्धियों का उपयोग करना चाहिए, तो वहाँ वो उपयोग कर भी रहा है। और फिर अपने आप में घमंड भी नहीं बता रहा है कि हम ऐसे हैं। जिसको ज़रा सी भी जानकारी लगती है कि हाँ यही हो सकता है, तो उसका भ्रम भी दूर किया है उसने। तो ये होता है सिद्धियों का सही तरीका। हम्म। सिद्धियां प्राप्त करना बहुत आसान है, कुछ भी आप सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी किताब पढ़ के, कोई भी कुछ भी करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो आपके ही ऊपर है कि आप उस सिद्धियों का क्या करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, शास्त्र ये कहते हैं कि आप सिद्धि के लायक नहीं हैं, आप मुक्ति के लायक हैं। तो आपको मुक्ति चाहिए है, तो आप जो पहले से सिद्ध इंसान हैं वो इंसानियत पे चलो, कि तुम पहले ही से सोचो कि तुम्हारे पास एक इंसान सिद्ध है, तुम सिद्ध इंसान हो, तो तुम दूसरे इंसान के साथ क्या कर रहे हो। हम्म। तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, तुम मुक्त हो सकते हो। नहीं तो फिर ये जो इतने सारे बने हैं वो सबके लिए बने हैं, तुम्हारे लिए भी बने हैं। जो 84 लाख योनियों में जीव जंतु जानवर पशु पौधे पक्षी चींटी, वो सब इनसे गुजरते हुए अपन को इंसान मिला है। तो वो इंसान दूसरे इंसान के कितने काम आ सकता है, वो आप करने लायक हैं, तो आप मुक्त हो सकते हैं, एक जगह आराम से बैठ सकते हैं। नहीं तो फिर भटकते रहो, योनि दर योनि, नरक योनि कई योनि, यही भटक ही रहे हैं। तो सिद्धि में और सिद्ध इंसान में बस यही फर्क है। आप एक सिद्ध इंसान हैं, आप इंसानों के साथ जो आप जानते ही हैं, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं मुझे कि क्या करना चाहिए, कितना सहन शक्ति आपके अंदर होना चाहिए। और सबसे ताकतवर और सबसे बलवान इंसान तो वही है जिसके अंदर शांति है। शांति ही सबसे बड़ा वरदान है, शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। और शांति अगर रहेगी तो चेहरे पे मुस्कान भी बनी रहेगी, आप धीरे धीरे अपने आप को सिद्ध करते चले जाएंगे, अंदर परमात्मा जागृत होता जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद मोक्ष धाम आपके लिए खुला है। ठीक है।